उदाहरण देते हैं। हम लोग तो रोज, चूँकि आप लोग अब तंत्र के विद्यार्थी हैं और पहली क्लास है आप लोगों की, तमाम चर्चाएं आपसे होंगी। अभी तो आप देखते होंगे कि गुरुजी यहाँ 4 से 8 घंटे 10 घंटे व्यस्त रहते हैं, उसके बाद गुरुजी आराम करते होंगे। तो कभी कभी ये होता है कि 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन सोने को नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा होता है जितने बच्चे सब साथ में हैं, ये भी नहीं, हम नहीं सोते, भी नहीं सोते, रात रात जागते हैं मेरे साथ। क्यों जागते हैं? इस दरबार को हम लोग सजाते हैं। इतना बड़ा दरबार है आपका, अभी तो लोगों को पता ही नहीं ना, अभी तो विश्व को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस दरबार का जन्म क्यों हुआ। अभी पंडित श्री राधारमण जी मिश्र को जानने के लिए हैसियत धरती में है नहीं कि कोई न जान सके कि उन्होंने इस दरबार की नींव क्यों रखी। आएगा भविष्य में, पूरा विश्व जानेगा कि इस दरबार की स्थापना क्यों हुई। ये भूत प्रेत भगाने वाला दरबार नहीं है। भूत प्रेत तो यहाँ देख के भाग जाते हैं, दरबार यहाँ तो ऐसे मर जाते हैं देख के, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। आप देखते हो उस दिन एक आई चिल्लाती हुई, रक्त काली थी समथिंग। हमने बताओ भाई कैसे आई? बोले तुम्हें खाने आई हूँ नहीं कह पाई, गर्दन गायब हो गई। उसकी माँ गर्दन उड़ा दी, माँ ने गर्दन कड़ाक खचाक, अब वो नीचे गिरी धड़ाम से। अब सारे बच्चे देख रहे, हम लोग देख रहे गर्दन कहाँ गई। तब तक थोड़ी देर मुल्ला जी प्रकट हुए। हमने ठीक हो बेटा, बताओ कोई कष्ट हो? नहीं, हम तुम्हें खाने आए हैं। है नहीं बोल पाए, मुल्ला जी गर्दन गायब। माँ का खड़क खचाक गर्दन गायब। फिर उसमें से एक और प्रकट हुए। अरे तुम? बोले पूरा दरबार में खा जाऊंगा। माँ कह रही आइए खा जाओ, ये करो है, सबको खा जाऊंगा। हाँ, माँ ने वो कहा वेरी गुड। खड़क नहीं उठा माँ का। लेकिन अगर किसी माँ के बच्चे पे कोई हमला करे तो माँ बर्दाश्त नहीं करती है। और कहीं अटैक करो, बच्चे पे किया तो माँ से ज़्यादा खूंखार कोई नहीं संसार में। माँ चंडी बन जाती है ना। तो ये दरबार है आपका सुव्यवस्थित। अभी हम लोग कल अनंतु, अभी कल हम लोग रात में शायद दरबार के बच्चे थे तो कुछ गंदगी हटा रहे थे। इतना बड़ा दरबार चलता है तो तमाम दैत्य दानों और गंदी शक्तियां भी घुसती हैं बीच में, बाईपास इसके द्वारा उसके द्वारा। अच्छी शक्तियां आती, गंदी भी आती हैं, मौका तो मिल ही जाता है ना। इतनी बड़ी भीड़ आती मान लीजिए तो सब अच्छे ही नहीं आते हैं। मान लीजिए 10,000 आदमी आया तो 150 उत्पाती भी आता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो व्यवस्था है, उसमें अपने को कष्ट नहीं होना चाहिए, मान के चलना है कि ये अव्यवस्था है, आएंगे। तो रात हम लोग 2-2 3-3 बज जाता, सवेरा हो जाता 4 बज जाता। हम लोग यही गंदगी हटाते हैं दरबार की, कि भक्तों तक ये गंदगी ना पहुंचे। और कैसी कैसी गंदगी होती जो आप सुन करके आपके रोए खड़े हो जाएंगे, जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। पूरे पूरे लोग खड़े रहते हैं नष्ट करने के लिए। आपको कर सकते नहीं, लेकिन प्रयास तो करेंगे वो। अब जैसे एक शक्ति है तंत्र में काली, तमाम काली है, स्टेप बाय स्टेप, आखिरी में काली, फिर माँ महाकाली लास्ट।
माँ महाकाली जस्ट लाइक ए ब्लैक होल, जिसमें गुजर करके बाहर निकलने वाली चीज नई हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। वो ब्लैक होल अपनी सब गंदगी अपने में समा के रिचार्ज करके ऊर्जा को बदल के वो महाकाली है, वो शक्ति है, महाशक्ति है। तो देखा कि कुछ काली थी। अब काली को आप छू नहीं सकते। यहाँ शमशान काली की पूजा करके, रक्त काली की पूजा करके लोग बड़े बड़े तांत्रिक बन जाते हैं विश्व के। वो तो काली है, वो माताओं की शक्ति से भरी हुई रहती है। उसकी तरफ देखो तो मार देगी जान से, उसकी तरफ निगाह नहीं उठा सकते आप। यह हैसियत धरती भी किसी के पास नहीं है, ये ताकत इस धरती पर किसी के पास नहीं है कि कोई काली का संहार कर सके। अरे शमशान काली का नहीं कर सकते, रक्त काली और काली तो आप छोड़ ही दीजिए, औकात नहीं है काली की। यहाँ न मालूम कितने कालियों की संघार यहाँ करके जमीन दोज है, सब नरक में पड़ी हैं। माँ छोड़ती नहीं किसी को, माँ महाकाली छोड़ती नहीं किसी को। गड़बड़ घुसा और गया। तो कल इत्तेफाक यह हुआ कि चार चार काली एक साथ, चार चार काली और चारों का संगठन। अब माँ के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चारों ऐसे अकड़ा नहीं मिलके सामने खड़ी हुई खड़ग लेके माँ के, जैसे कि अभी माँ को ही खा जाएंगी। और माँ इसलिए शांत खड़ी है कि हमारे कुछ किए धरे ऐसे काम है जो माँ को सामने दिख रहे हैं कि ये तो हमारे पुत्र ने किया हुआ है, अब इसको कैसे मारे। जैसे मान लीजिए हम ही ने प्यार दुलार दे रखा है, पहले किसी ने दरबार में कोई सेवा कर रखी तो हम ही ने प्यार दुलार उसको दे रखा है, अब उसके ऊपर अभय है हमारा, अब माँ उस पर खड़ग नहीं उठा रही। किसी पे वो लगा था, चौहान साहब बैठे होंगे, ये लगा है, जैसे हमारा चित्र लगा है, हाँ हिमांशु पे लगा था ये चित्र। अब माँ खड़ग लिए खड़े, लेकिन वो मेरा चित्र देख रही माँ तो खड़ग नहीं उठा रही। फिर आप सोचो कि चित्र लगा है हमारा छाती पे, तो उसमें माँ खड़ग नहीं उठा रही। तो माँ कैसे सम्मान करती है, व्यवस्था है ना, है ना व्यवस्था, कि माँ का खड़ग नहीं उठ रहा। हम लोग समझ गए, दिख रहा था कि माँ संकोच कर रही बार बार, तो सबसे समेट के एक जगह ले आए, अलग, सारी काली जितनी थी। फिर एक साथ चारों काली की संहार माँ को करने में 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा नहीं लगा, खचाक चारों गायब, खा गई माँ चारों काली एक साथ। तो व्यवस्था है, आप व्यवस्था तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे माँ ने देखा कि वो काली थी, उनके पास शिव का वो था कवच, तो अब माँ खड़ी खड़ग नहीं उठा रही, तो हमने सबसे शिव का कवच वापस ले लिया अपना वापस। माँ ने उड़ा दिया। तो ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ करके जीने में सुख है। It was a long conversation, but I'll try to brief it.